हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नए सब्जेक्ट के साथ। और वो हमारा सब्जेक्ट है डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस। ठीक है। सब्जेक्ट या जो भी पेपर हमारा है, स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो दबा कर वीडियो को शेयर करें और सभी लोग पढ़ें, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लाए गए हैं जो पिछले कुछ ईयर के एग्जाम हुए हैं, उसमें से सिलेक्ट किया गया है, कुछ अपने सिलेबस के हिसाब से ढूंढा गया है। उतना क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा, समझिए कि पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखें और उसको बार बार अध्ययन करें, रीड करें, पढ़ें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस काफ़ी एक नया सब्जेक्ट है और जिसका कॉमर्स में या बिजनेस के फील्ड में काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है, महत्व है। ऐसा इसलिए कि बिजनेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, उन डॉक्यूमेंटेशन का यूज हम कैसे करते हैं, उनका फॉर्मेट कैसे होता है, कैसे उसे संभाल कर रखते हैं, इस सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस में है, अर्थात व्यवसाय में दस्तवीकरण। ठीक ना। दस्तावेजीकरण या दस्तावेजीकरण का मतलब होता है, दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट हम कैसे संभाल कर रखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी सब्जेक्ट नया है। और जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। उन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चनों को मैंने सामने रखा है, इसे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कुछ लेक्चर्स पढ़ा कर रखे हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कुछ अपने बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। जहाँ मिले आप वहीं से स्टडी उसको कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, व्यवसाय में दस्तावेजीकरण। टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह भी डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस 2 यूनिटों में डिवाइड है। सारे ही पेपर 2 यूनिट में डिवाइड है, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट हमारा है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस और यूनिट सेकंड है डॉक्यूमेंटेशन। मैंने इसमें टोटल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इसमें बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस मैंने व्यवसायिक पत्र व्यवहार से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। टोटल मैंने 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। इन 15 क्वेश्चन में से यूनिट 1 से 8 क्वेश्चन और यूनिट 2 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक अच्छे व्यवसायिक पत्र के अर्थ, विशेषता व महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन का मतलब है कि जो हम बिजनेस लेटर लिखते हैं तो एक अच्छा बिजनेस लेटर से क्या आशा है, एक अच्छा बिजनेस लेटर किसे कहते हैं, इसकी मेन फीचर्स क्या है, मेन विशेषता या करेक्टर्स क्या है, और इसका इम्पोर्टेंस बिजनेस में क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है, महत्व क्या है। ठीक है, ये पहला हमारा क्वेश्चन है। कोई भी आदमी, आप ही हैं, अपने मन से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निरख पत्र, इसको कोटेशन भी कहा जाता है, किसे कहते हैं। निरख पत्र का एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। ये भी हमारे लेक्चर्स में है और ये भी हमारे लेक्चर्स में है। डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस यूट्यूब चैनल पर सर्च करिएगा, आ जाएगा लेक्चर, उसमें ये दोनों ही क्वेश्चन मैं पढ़ा कर रखा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कह रहा है निरख पत्र या कोटेशन। निरख पत्र या कोटेशन का मतलब होता है जब कोई बिजनेसमैन यह जान कहीं दूर दराज से माल मंगाना चाहता है और ये जानना चाहता है कि भाई कि किस टाइप को बिजनेसमैन सामान बेचता है और किस रेट पर बेचता है, क्या क्या उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी है। यदि वो हम सैंपल कुछ भेजेगा तो हमें पसंद आएगा, और जब पसंद आएगा तो मैं उसको ऑर्डर दूंगा। तो ऐसे सैंपल मंगाने के लिए, कोटेशन जानने के लिए, उसके बारे में जानकारी करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वही हमारा निरख पत्र या कोटेशन कहलाता है। इसका एक फॉर्मेट भी तैयार करके आपको देना है। थर्ड हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र से आप क्या समझते हैं। मतलब कोई जॉब आप जब ढूंढते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारी होती है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे लिखते हैं, उसे उससे क्या आशा है, पहला ही क्वेश्चन। उसी में एक जोड़ा गया है कि किसी कॉलेज में प्रवक्ता पद की नौकरी के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। मान लीजिए किसी कॉलेज में एक वैकेंसी है प्रवक्ता पद की, उसके लिए आप एलिजिबल हैं और एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं कि इस जॉब के लिए मैं एलिजिबल हैं, तो कैसे लिखेंगे, क्या पूरा डिटेल आप कैसे फॉर्मेट उसका बनाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रवक्ता पद के लिए, क्लर्क के लिए भी होता है, स्टेनो के लिए भी होता है, अकाउंटेंट के लिए भी हो सकता है, किसी भी पोस्ट के लिए हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है
4th नंबर क्वेश्चन, जीवन वृत्त। जीवन वृत्त हिंदी शब्द है, इसको अंग्रेजी में सभी लोग जानते हैं और करिकुलम या रिज्यूम भी कहा जाता है। जीवन वृत्त या रिज्यूम से आप क्या समझते हैं? रिज्यूम तो जानते ही होंगे, पूरा अपना बायोडाटा। उससे क्या असर है? इसमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है? मतलब हम रिज्यूम जब बनाते हैं तो उसमें किन किन पॉइंट को शामिल करते हैं, मर्ज करते हैं, ऐड करते हैं, और अपना एक रिज्यूम का नमूना प्रस्तुत कीजिए। मतलब एक रिज्यूम का फॉर्मेट बना के देना है कि ये हमारा रिज्यूम है। हर आदमी बना सकता है, इस समय तो सारे बच्चे होशियार हैं, अपना बायोडाटा बना सकते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है कि बिक्री पत्र क्या है? सेल लेटर क्या होता है? बिक्री पत्र लिखते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे? सेल लेटर मतलब जब कोई बिजनेसमैन सेल कर दिया तो सेल लेटर वो कैसे लिखेगा, और सेल लेटर लिखते समय उसे किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, इस चीज के बारे में आपको लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कार्यालय ज्ञापन क्या है? कार्यालय ज्ञापन क्या है? ऑफिस मेमो जिसको कहा जाता है, यह किस प्रकार तैयार किया जाता है? ये गवर्नमेंट लेटर के अंतर्गत मिलेगा। कार्यालय ज्ञापन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह इसका यूज होता है कार्यालय ज्ञापन का। आगे भी क्लासों में जाएंगे तो जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो कार्यालय ज्ञापन अक्सर आएगा लिखने के लिए, तो इसके बारे में जान लीजिएगा और एक फॉर्मेट तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिसूचना, जो हमारी नोटिफिकेशन होती है, ये क्या होती है? अधिसूचना का एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो अधिसूचना के बारे में आपको बताना। एक और क्वेश्चन है कि एजेंडा, ये सब सिलेबस में है। एजेंडा किसे कहते हैं? एजेंडा का एक फॉर्मेट तैयार करना। ये तीनों लगभग एक ही तरह से है, तीनों ही गवर्नमेंट कार्यालय में इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, और तीनों के बारे में जान लीजिएगा, दो लाइन जान लीजिएगा, उसका फॉर्मेट कैसे होता है बस ये जान लीजिए। लेटर लिखना आता है तो फॉर्मेट भी बना सकते हैं। तो इस तरह ये आपका यूनिट फर्स्ट से ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसे अच्छी से बुक से रीड कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, और फिर एग्जाम में जाके अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड का डॉक्यूमेंटेशन पार्ट का, रिपोर्ट लेखन की विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मतलब जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट लेखन की क्या क्या मुख्य विशेषता होनी चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को ही अंग्रेजी में रिपोर्ट कहा जाता है। प्रतिवेदन की अवधारणा व महत्व पर प्रकाश डालिए। मैंने आपको बताना है कि प्रतिवेदन होता क्या है, प्रतिवेदन होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इससे क्या फायदे हैं, इसके बारे में बताना। 3rd नंबर क्वेश्चन है, लघु और औपचारिक प्रतिवेदन क्या है, विस्तार से समझाइए। लघु प्रतिवेदन, सूक्ष्म प्रतिवेदन भी कहा जाता है, और औपचारिक फॉर्मल रिपोर्ट, ये दोनों होता क्या है, इन दोनों के बारे में क्लियर करना है, एक्सप्लेन करना। फिर 4th नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवेदन, ये भी रिपोर्ट से रिलेटेड है। प्रतिवेदन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? हमारे जब रिपोर्ट लिखते हैं उसमें मेन फैक्टर कौन कौन से काम करते हैं, उसका एक प्रारूप तैयार कीजिए, अर्थात उसका एक फॉर्मेट तैयार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है फाइलिंग से। फाइलिंग का मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग। यहाँ फाइलिंग अर्थात जिसको फोल्डर फाइल भी कहा जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, समझाइए। आवश्यकता मीन्स महत्व, इंपॉर्टेंस, नीड्स। ठीक है, कि फाइलिंग अर्थात फोल्डर फाइलिंग की आवश्यकता या महत्व पर प्रकाश डालिए या उसको समझाइए कि फोल्डर फाइलिंग से हमको क्या बेनिफिट है, क्यों कंपल्सरी है, क्यों आवश्यक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि फाइलिंग की विभिन्न पद्धतियां कौन है। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह को संभाल कर रखते हैं तो सब लोग अपने अपने तरीके से रखते हैं, लेकिन उसको रखने की कौन कौन सी मेथड है, ये डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग कहलाती है, अर्थात फोल्डर फाइलिंग कहलाती है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फोल्डर फाइलिंग या फाइलिंग की विभिन्न पद्धतियां कौन कौन सी है, संक्षेप में समझाना, कितने मेथड है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, किस तरह के डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो किस ढंग से रखे जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है एपीटी। एपीटी स्टाइल्स क्या है, ये भी आपके सिलेबस में है, ये कैसे काम करता है। इस तरह टोटल 15 हमारे जो क्वेश्चन है ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और तैयार करने के बाद से जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो कोई भी इसमें से कितना आएगा, 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको कुछ क्वेश्चन करने रहेंगे, कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। किसी और सब्जेक्ट की आपको जानकारी चाहिए, वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हो सकता है कि मैं बहुत लोगों का कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जितना पॉसिबल होता है उतना लोगों को रिस्पॉन्स देता हूँ।
यदि किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट आया तो मैं उसका वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और इसी तरह कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और अपने फ्रेंडों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।